हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो बस उन बातों को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाने के बारे में। आई थिंक वो सबको पसंद होता है ना। तो हम सब खाना तो खाते ही हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स का खाते हैं, बट खाना तो डेफिनेटली सब खाते हैं, आई एम श्योर। ओके, बट हम ये खाना क्यों खा रहे हैं? वेल, वी आर ईटिंग दिस फूड क्योंकि हमें इस खाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड vitamins आर सम न्यूट्रिएंट्स जो हमें इस खाने से मिलते हैं। और अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे या फिर खाना खाना कम कर देंगे तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स खाने से नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम लोग खाना खाते हैं, नॉट जस्ट क्योंकि वो टेस्टी होता है। पर एक क्वेश्चन अभी भी रह गया कि ये जो हम खाना खा रहे हैं ये सब आ कहाँ से रहा है। ठीक, तो अब मैं तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि तुमने जो भी रिसेंट मील खाई थी, वॉट एवर इट मे बी, वो कहाँ से आई? आई थिंक मोस्ट लोगों का आंसर ये होगा कि ऑफकोर्स हमारे घर के किचन से आई, हमारी मम्मी ने बनाई, है ना। ठीक है, दैट इज़ राइट। पर जो मम्मी ने खाना बनाया उसके लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स वो कहाँ से आए? जब हम ये सोचेंगे ना तो हमें एक छोटी सी रियलाइजेशन हुई, और वो रियलाइजेशन ये है कि जो भी हमारे रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स हैं वो हम लोग खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। We humans are actually depending on plants for our nutrition requirements, क्योंकि अगर वहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो क्या कुक होगा और क्या ही हमें मिलेगा, राइट। सो वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। और ये जो डिपेंडेंस है ना, ये या तो डायरेक्ट हो सकती है, यानी कि हम डायरेक्टली प्लांट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, यानी कि जो वेजिटेरियंस के केस में होता ही है, या फिर दिस कैन बी ऑल्सो इनडायरेक्ट, जो कि नॉन वेजिटेरियंस के केस में होता है, जो एक्चुअली क्या खाते हैं, जो एक्चुअली एनिमल्स को खाते हैं, जो फर्दर प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं, राइट। सो द पॉइंट इज दैट we as humans are not able to synthesize our own food, but we are actually depending on plants for our food requirements. सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर क्वाइट सेल्फ डिपेंडेंट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। पर ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ह्यूमंस क्या, इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स, ओके, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड वी आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसको एक टेक्निकल टर्म दे देते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the organisms can synthesize their own food and they are not depending on anyone for their food requirement is called the autotrophic mode of nutrition। और ऐसे organisms को हम बोलते हैं autotrophs, यानी कि जो हमारे plants होते हैं वो actually autotrophic in nature होते हैं because वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। बट हम humans का क्या, या फिर सारे animals का क्या, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। तो हम जैसे को बोला जाता है हेट्रोट्रोफ्स। ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड but is depending on plants for their food requirements or on autotrophs for their food requirements are called heterotrophs. Okay, and this mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. So all the animals are actually heterotrophs. अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो खाना प्लांट्स बना रहे हैं ये एक्चुअली बन कहाँ रहा है। ठीक है, हम प्लांट्स को देखते हैं और हम आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ सीन अ प्लांट कुकिंग इट्स ओन फूड, है ना। ये तो बड़ा फनी सा सीन हो गया। बट प्लांट्स खाना बना रहे हैं ये तो पता है बिकॉज वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, है ना। पर ये खाना एक्चुअली बन कहाँ रहा है? तो वही अपना किचन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। वेल, जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो क्या होते हैं, वो कुक होते हैं हमारे घर के किचन के अंदर, क्योंकि किचन में हमारे पास गैस है, हीट है ना। उसको हम वहाँ पे कुक करते हैं एंड फाइनली जो खाना बन के तैयार होता है उसको हम लोग खाते हैं, है ना। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कुकिंग, कि हमने आज खाना बनाया, वी कुक द फूड, राइट। बिल्कुल सेम होता है प्लांट्स में। प्लांट्स को चाहिए कुछ रॉ मटेरियल्स। प्लांट्स के केस में तो ऑफकोर्स रॉ मटेरियल्स गोभी, टमाटर नहीं हो सकते हैं। सो इन केस ऑफ प्लांट्स द रॉ मटेरियल्स आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ओके, अब कोई जगह भी चाहिए, जैसे हमारे घर में किचन होता है, किचन में गैस पे खाना बनता है, वैसे ही प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स तो मिल गए, पर जगह कहाँ पे खाना बनाएगा? द
द प्लेस वेयर द प्लांट एक्चुअली मेक्स इट्स फूड इज़ द लीफ, ठीक है। खाना हमेशा किचन का जो प्लांट का जो किचन होता है वो एक्चुअली होती है लीफ, ओके। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे हमारे घर पे स्टोव होता है, गैस होती है, तो प्लांट के पास तो गैस स्टोव है नहीं, तो वो काम करेगा हमारा सनलाइट, ओके। और जो खाना बन के तैयार हुआ वो शाही पनीर नहीं होता, वो नान नहीं होता, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ओके। तो आई थिंक अब बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल गई हमें। हमने एक कंपैरिजन बना लिया बिटवीन हाउ वी मेक आवर ओन फूड एंड कॉल द प्रोसेस कुकिंग, एंड सिमिलरली हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्लांट्स in leaves and call it photosynthesis. So photosynthesis is nothing but the food making process in plants. होता कहाँ पे है ये? लीफ में होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या क्या है अभी तो बताया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर तो ऑफकोर्स हम लोग पानी डालते हैं प्लांट्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, और जो मिनरल्स है वो रूट्स में है। और प्रोसेस कहाँ हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है लीफ में, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बताओ, थिंक। अगला क्वेश्चन ये है कि ये तीनों की तीनों रॉ मटेरियल्स तो ठीक है, बट इसको हम लीफ तक कैसे पहुंचाएं? दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इसको लीफ तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है। तो देखो, जो भी हमारे रूट्स में है, रूट्स के पास है, यानी कि जो भी सॉइल में है ना, वो तो ईजिली अपनी लीफ तक पहुंच जाएगा। कैसे? बिकॉज जो हमारे रूट्स हैं और जो हमारे प्लांट की स्टेम है जो कनेक्ट करती है लीफ तक, वहाँ पे होते हैं कुछ सर्टेन ट्यूब्यूल्स, ओके। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, और ये एक्चुअली काम करती हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ओके। तो ऑफकोर्स तुमने देखा होगा, तुम जब भी प्लांट्स में पानी डालते हो तो यू डोंट पुट इट इन द लीफ और ऑन द लीफ, यू पुट इट इन द सॉइल, राइट। तभी हम लोग सॉइल में पानी डालते हैं, बिकॉज वहाँ से तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, ठीक है। तो जो पानी है यानी कि जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी तो सॉइल में ही है। हम लोग सॉइल में क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, बिकॉज ये हमारे सॉइल में मिनरल कंटेंट को बढ़ाते हैं, ओके। सो बेसिकली दो रॉ मटेरियल्स यानी कि वाटर और मिनरल्स तो ईजिली हमारी लीफ तक पहुंच जाएगा। बट व्हाट अबाउट द थर्ड वन विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड? वो तो एयर में है, ओके। अब एयर से वो प्लांट के लीफ में कैसे पहुंचेगा? दैट इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो, थिंक। सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्चुअली होता है हमारे लीफ के सरफेस पे छोटे पोर्स होते हैं, ओके। और ये जो पोर्स होते हैं ये ओपन या क्लोज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन गार्ड सेल्स, जो इसको ओपन या क्लोज होने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये जो पोर्स होते हैं जब ये ओपन होते हैं तो इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है, एंड दैट इज़ वाई द थर्ड रॉ मटेरियल जो कि नहीं पहुंच पा रहा था वो भी पहुंच गया, और अब आसानी से प्लांट में खाना बन सकता है, ठीक है। बट प्लांट हमेशा अपनी स्टोमेटल पोर ओपनिंग खोल के नहीं रखेगा, बिकॉज ऑल द टाइम इट इज़ नॉट कुकिंग। तुम्हारी मम्मी हमेशा खाना बना रही होती है क्या? नहीं ना। दैट इज़ वाई प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट ऑलवेज कुकिंग। तो जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, ओनली देन द पोर्स आर गोइंग टू ओपन विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, और जैसी रिक्वायरमेंट खत्म, गार्ड सेल्स बंद, स्टोमेटल ओपनिंग बंद, और खाना बनाने का प्रोसेस भी बंद, ओके। अब एक क्वेश्चन और है। तुम सोचोगे यार मैं कितने क्वेश्चन पूछती हूँ ना। वेल, क्वेश्चन तुम भी पूछो, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है। क्वेश्चन ये है कि लीफ में ऐसी क्या खास बात है कि जो खाना बन रहा है वो लीफ के अंदर बन रहा है, स्टेम में, रूट्स में, कहीं और क्यों नहीं बन रहा है? लीफ में ही खाना क्यों बन रहा है, ओके। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है। लीफ किस कलर की होती है? जनरली लीव्स हमारी सारी ग्रीन कलर की होती है जनरली, ओके। वेल, दिस इज़ बिकॉज लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से ही हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या मीनिंग है? ये जो पिगमेंट होती है ना क्लोरोफिल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। इसकी वजह से हमारी लीफ ग्रीन तो है ही, बट इसकी वजह से लीफ खाना बना पा रही है, ठीक है। तो सारे रॉ मटेरियल्स तो आ गए, मम्मी ने सब कुछ तैयार कर दिया, बट गैस जलाना भूल गई, तो क्या खाना बनेगा? डेफिनेटली नॉट, है ना। तो सारे रॉ मटेरियल्स हमारे लीफ तक पहुंच गए, पर अगर एनर्जी ही नहीं पहुंची तो खाना नहीं बन सकता, है ना। तो इसलिए जो क्लोरोफिल है वो सन की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इससे हम समझ सकते हैं वाई सनलाइट इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर सनलाइट ना होती
तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाते, और सिंस हम खुद तो खाना बना नहीं सकते बिकॉज वी आर हेट्रोट्रोफ्स, तो हमें भी खाना ना मिलता एंड वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ओके, दैट इज़ वाई सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, रोज़ रिस्पेक्ट करो उसकी. सो बहुत सारी सीरियस डिस्कशन हो गई है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ ऐसे फन के लिए, ठीक है. डू यू थिंक क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन वाटर? ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, इसकी वजह से हमारे प्लांट्स को, लीव्स को एक्चुअली ग्रीन कलर मिलता है. ओके, इज दिस पिगमेंट सॉल्युबल इन वाटर? अपनी वीडियोस को अभी पॉज करो एंड सोचो कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पानी में सॉल्युबल होगा. चलो ठीक है, आई टेल यू द आंसर नाउ. जब बारिश होती है, ओके, उसके बाद हर जगह पानी भर जाता है, तो जो पानी भरता है क्या वो ऐसा दिखता है? नहीं, राइट. अगर क्लोरोफिल पानी में सॉल्युबल होती तो ऐसा दिखता. हमारे सारे के सारे जो पडल्स बनते हैं बारिश के बाद वो सारे ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज लीफ अपना कलर छोड़ता और वो डिजॉल्व होता पानी में, और हमारे सारे पडल्स हमेशा ग्रीन कलर के होते. बट बिकॉज ऐसा नहीं होता, दैट इज़ वाई क्लोरोफिल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो अगर मैं एक बहुत क्यूमुलेटिव बात करूँ, ओके, सो फोटोसिंथेसिस को अगर मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में तुम्हें बताऊँ, सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच plants, actually leaves, okay, make use of water and carbon dioxide and minerals, okay, and produce two things. दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. ओके, एंड द सेकेंड थिंग जो प्लांट के लिए एक बाई प्रोडक्ट है, ओके, जो खाने के साथ साथ बन रहा है बस, ओके, दैट इज ऑक्सीजन गैस. ओके, प्लांट के लिए जो चीज़ बाई प्रोडक्ट है वो हमारे लिए तो पता नहीं सब कुछ है, बिकॉज अगर ऑक्सीजन गैस ना होती तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाते. ओके, सो दोनों चीज़ें जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के प्रोडक्ट्स हैं, विच इज़ फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दोनों हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इमेंसली ज़रूरी हैं. एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आज तुम इसको पढ़ रहे हो. ओके, सो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बना, विच इज़ ग्लूकोज एंड स्टार्च आर बोथ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी कि बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हमारी बॉडी में पूरी हो जाएगी जैसे ही हम लोग प्लांट्स का बना हुआ खाना खाएंगे. ठीक है, बट व्हाट एल्स इज़ ऑन द मेन्यू? क्योंकि हमारी बॉडी को वाइटामिन्स और प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, और इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ नाइट्रोजन. ओके, और नाइट्रोजन तो हमें मिला ही नहीं है ना, तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है वो समझते हैं. सो ये तो पता है कि नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की ही तरह हमारी एयर में अवेलेबल है, फ्री है बिल्कुल. ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लीफ ने स्टोमेटा से अंदर ले ली थी. ओके, बट नाइट्रोजन वो इतनी आसानी से ले नहीं सकता, बिकॉज नाइट्रोजन जिस फॉर्म में हमारे एयर में अवेलेबल है उस फॉर्म में हमारा लीफ उसको यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है, तो नाइट्रोजन को यूज़ हो पाए उसके लिए हमारे रूट्स के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं. ओके, एंड दोज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड राइजोबियम. ये सिर्फ सर्टेन प्लांट्स में ही होते हैं. ओके, जिन प्लांट्स को हम बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसके बारे में समझेंगे हम अभी. ओके, बट ये सिर्फ इनमें ही होते हैं, बट जिनमें नहीं होते उनका क्या? इसीलिए तो हमारे फार्मर्स क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स योर प्लांट्स आर एबल टू ऑल्सो एनरिच देमसेल्व्स विद नाइट्रोजन गैस. सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास ही तो राइजोबियम है, सबके पास तो नहीं है, बट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट तो सबको है ना. दैट इज़ वाई. ओके, तो ये जो बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड राइजोबियम, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन ओनली सर्टेन प्लांट्स, और उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, तो तुम्हारी जितनी भी सारी दालें होती हैं, ठीक है, तुम्हारी जितनी पल्सेस होती हैं, दे आर ऑल वेरी रिच इन प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, और उनके सबके रूट्स में तुम्हें ये राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा. ये राइजोबियम करता क्या है? इट कन्वर्ट्स दी नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इनटू यूजेबल फॉर्म. ठीक है तो बहुत, बट यूजेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसे कन्वर्ट करता है ये हमारा बैक्टीरिया, एंड इट इज़ वेरी हाईली प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, सो इफ आई डू अ क्विक रिकैप, व्हाट ऑल हैव वी डन इन दिस वीडियो? सबसे पहले हमने बात करी अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Then we spoke about our very own important process called photosynthesis, है ना. हमने उसको अच्छे से समझा, उसकी इक्वेशन को समझा. Then we spoke about why only leaves, okay, why not any other part of the plant. हमने बात करी स्टोमेटा के बारे में एंड समझा कि वो क्या कर रहा है. And we also came to know about how is nitrogen utilized by your leaves. Okay, so this is the content of this video. अब तुम्हारा काम शुरू होता है. ठीक है, you all have to head off to EduRev
एंड प्रैक्टिस द टेस्ट एंड रीड द नोट्स, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो भूल जाओगे यार, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।